तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले क्लास होती क्या है पाइथन में? अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, अगर मैं आपको इस कोड्स के संग एक्सप्लेन करूंगी ना तो आपको क्लास बहुत ही यूजलेस थिंग लगेगी। लेकिन जब आप हायर कोड लिखोगे ना, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तब आपको इसका मेन मोटिव समझ लगेगा। क्लास और फंक्शंस मतलब वो एक तरह, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं कि जैसे हम लोग उसमें एक कोई कोड लिख देना, तो उसमें हम लोग उस चीज को बार बार यूज करते रहेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हमने एक चीज को 10 बार यूज करना है, तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया और उसमें कोड लिख दिया और उसको बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं। वैसे ही हमारा क्लास का भी फंडा है। ये क्या करते हैं हम लोग, एक क्लास में बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको उन फंक्शंस के अंदर कोड हम लोग लिखेंगे और बार बार हम लोग इस क्लास को बस नेम से बुलाएंगे और उनको बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या, एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आप जब घर बनाते हो तो आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो ना घर का, तो बेसिकली ये क्लास जो है ना, ये वो उसी तरीके से है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर आपने सिंटेक्स किया क्लास का, ठीक है, तो हमने सबसे पहले कीवर्ड लिखना है क्लास, फिर उसका नेम लिखना है, मतलब जिस नाम की पर्सन एक्स वाई जेड जिस नेम से भी आपने उसको डिनोट करना है वो लिखना है, फिर कोलन लिखना है। ओके, तो ये हमारा जो है वो सिंटेक्स है हाउ टू मेक अ क्लास। और देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा। वो एरर क्या आएगा कि आपने यहाँ पे इनकम्प्लीट इनपुट है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग लिख देंगे पास। इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक क्लास बनाई और अभी आपको नहीं पता कि आपने उसके अंदर क्या लिखना है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिख दोगे, PASS पास लिख दोगे। ठीक है, मतलब ये है कि हम लोग क्लास को कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और हमको अभी पता भी नहीं है कि हमने क्या लिखना है, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है पास। तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आपने कुछ लिखना है, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि आपने क्या लिखना है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। अब नेक्स्ट कोड है ये। अब देखो, ये क्लास है, उसमें हमने नेम दे दिया माय क्लास नेम का, फिर कोलन लिख दिया। अब उसके अंदर हमने एक वैल्यू दी x=5। ओके, अब देखो क्लास के साथ रिलेटेड है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ना हम लोग क्लास के अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स या फंक्शंस बना लिखे होते हैं उनको हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माई क्लास का फंक्शन लिखा। ओके, जब भी आपको पेरेंथेसिस मिले ना, मतलब कि वो फंक्शन है, मतलब कि हमने इस माई क्लास को कॉल करना है और हमने P1 में वो P1 जो है ना उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ये P1 क्या है, इसका ऑब्जेक्ट माई क्लास का। ठीक है, अब देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद अगर हम लोगों को इस क्लास में कुछ भी है एक्स वाई जेड, मतलब कोई वेरिएबल है या कोई फंक्शन है, और अगर हमने उसको कॉल करना है ना, मतलब उसकी वैल्यू लिखनी है, तो हम लोगों को उस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही लिखनी होगी। अब देखो, जैसे मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ एक बार। ये देखो हमारे पास आउटपुट आ रही है 5। वो आउटपुट क्यों 5 आ रही है? क्योंकि हमने इस लाइन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, P1। अब हमने x की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, P1.x। तो हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट आ गई 5। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपली x लिखूं और मैंने अब इस कोड को रन किया, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही है x इज नॉट डिफाइंड। वो क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि हमने जो x की वैल्यू लिखी है ना, वो हमने इस क्लास के अंदर लिखी है। और इस क्लास की वैल्यू, इस क्लास के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे, मतलब कोई वेरिएबल हो गया या कोई फंक्शन हो गया, कुछ भी हुआ ना, उसको अगर हमने प्रिंट करना है क्लास के बाहर, तो हम लोग उसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही प्रिंट कर सकते हैं। अब P1 जो है वो यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, फिर हमने क्या लिखा, P1.x। तो हमने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से x वेरिएबल को प्रिंट किया, तो हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट आ गई 5। ये तो सिंपल कोड था अगर हमने एक क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल लिखा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कोड में यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग अगर फंक्शन हम लोगों ने लिखना हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखो, ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट। हर एक क्लास के पास एक फंक्शन होता है इनइट, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीन इनिशिएटेड। अब देखो, जैसे ही हम लोग, अब पहले क्लास इनिशिएट कहाँ पे किया, हमने क्लास इनिशिएट इस लाइन में किया जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
यहाँ पे तो देखो हमने सिंपली क्लास बनाई और उसके अंदर हमने कुछ भी जो वेरिएबल्स डालने हैं, फंक्शन डालने हैं, उन सब के कोड लिख लिए। बट उस क्लास को हम लोग इनिशिएट कब करते हैं, जब हम लोग उसके क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखेंगे ना, मतलब हम लोग लिख तो सारा हमने दिया है, बट जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन ऑफ कोड में आएगा ना, तो वो क्लास को इनिशिएट कर देगा और वो बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। ओके, अब देखो इस कोड में हम लोगों ने ये फंक्शन नहीं लिखा। ये फंक्शन हम लोगों ने इस कोड में इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एक वेरिएबल लिखा जस्ट, ठीक है, और हमने उसको प्रिंट कर दिया, ये सिंपली है कोड। लेकिन इस कोड में हमने क्या लिखा है, उनमें वैल्यूज देनी है। मतलब हम लोगों ने एक नेम वेरिएबल लिखा और सब्स वेरिएबल लिखा, उसमें हम लोगों ने इधर वैल्यूज देनी है। मतलब कि हमने जब फंक्शन इस क्लास को कॉल किया ना, देखो सबसे पहले तो आप सिंपली देखो ये क्लास कीवर्ड है, फिर हमने पर्सन लिखा, उसका मतलब क्लास का नेम, और फिर कोलन लिख दिया, और उसके अंदर हमने ये कोड लिखा, ये एक फंक्शन है। अब हमको कैसे पता चला कि ये फंक्शन है, क्योंकि ये डेफ नेम से स्टार्ट है, जहाँ पे भी डेफ होगा मतलब कि वो फंक्शन है। उसके बाद हम लोगों ने ये फंक्शन का नेम लिखा इनिट। ओके, अब देखो उसके बाद हमने 3 कीवर्ड्स लिखे। अब देखो जो सेल्फ कीवर्ड है ना, वो सेल्फ कीवर्ड हम लोगों को लिखना ही लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ ही वर्ड लिखो, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, बट एक आपने वेरिएबल का नेम स्टार्टिंग में लिखना ही है इनिट फंक्शन में, क्योंकि वो क्लास का होता है वेरिएबल। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने क्या लिखा, 2 वेरिएबल अलग अलग लिखे, एक तो नेम और एक सब्स। ओके, उसके बाद जब हमने नेम और सब्स लिखा ना, तो हमने सेल्फ डॉट नेम लिखा इक्वल टू नेम, मतलब कि जो भी इस वेरिएबल में होगा ना, नेम मतलब इस केस में फॉर एग्जांपल कोडिंग क्रेन है, तो वो इसमें सेव हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने कोड लिख दिया है। ओके, अब देखो P1 जैसे हमने यहाँ पे इस क्लास को कॉल किया, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो P1 ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन क्लास का। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे 2 वैल्यूज दी, कोडिंग क्रेन और 1000। ओके, अब जैसे ही हम लोग इसको कॉल करेंगे ना, इस फंक्शन इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर अपने आप इस इनिट फंक्शन के पास चला जाएगा, और अब नेम के अंदर क्या होगा, कोडिंग क्रेन सेव हो जाएगा, और सब्स के अंदर हो जाएगा 1000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम के अंदर इज इक्वल टू नेम, मतलब कि जो भी नेम के अंदर वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। अब हमने ये कोड क्यों लिखा, ये कोड इसलिए लिखा क्योंकि अगर हमने जैसे ये वैल्यूज दी, ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है ना, ये हम लोग सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब तक हम लोग पर्सन क्लास के अंदर हैं, और हम लोगों को पर्सन क्लास के अंदर एक फिर से वेरिएबल लिखना होता है जिसमें हम लोग ये वैल्यू सेव कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा है ही, मतलब ये सिर्फ फॉर्मेट ही है कि हम लोगों ने इनिट फंक्शन लिखना ही लिखना है। और ये यहाँ पे देखो विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीन इनिशिएटेड, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सब्स को हटा दूं, ठीक है, अब देखो मैं इस कोड को रन करूं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है, वो क्या आ रही है, init function takes 2 positional argument but 3 were given। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने कोडिंग क्रेन वैल्यू लिखी, वो नेम में सेव हो गई, लेकिन जो 1000 है वो कहाँ पे सेव होगा, उसके लिए हम लोगों को एक और वेरिएबल चाहिए, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे सब्स नेम का वेरिएबल दे दिया। अब देखो ये तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन होगा क्लास में, और हम लोगों ने इस फंक्शन को बनाना ही बनाना है। ओके, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपने लिखना है। अब इस क्लास के अंदर हमने ये फंक्शन लिखा, और सेकेंड चीज हो गई कि ये फंक्शन कब चलेगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और जैसे ये फंक्शन चलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल्स है ना, उसमें ये सारी वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, p1.x, मतलब ये नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, हमने यहाँ पे लिखा, अब हमने उसको प्रिंट करना है तो हमने p1.x लिखा। सिमिलरली अगर हमने नेम और इसके सब्स को प्रिंट करना है ना, तो हम लोगों ने p1.name और p1.subs को लिखना होगा। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी कोडिंग क्रेन एंड 1000। अब देखो ये कोड और ये कोड सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन का मतलब होता है कि हमने ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है फर्स्ट थिंग, और वो उसका नाम क्या होगा, इनिट फंक्शन। सेकेंड, हमने इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल देना ही देना है, और जो भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे ना, उसी में हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम, और जो भी इसकी कोडिंग क्रेन वैल्यू होगी वो इसमें जाके सेव हो जाएगी। इस फंक्शन का बेसिकली ये मोटिव है कि ये जो भी हम लोग वैल्यूज देंगे ना, ये क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना के उसमें सेव कर देगा।
ओके, तो ये हमारा इस फंक्शन का मेन मोटिव है। अब नेक्स्ट सेकेंड चीज जो है वो है, अगर हमने इस फंक्शन को, कोई भी फंक्शन को क्लास के अंदर लिखना हो। अब देखो ये कोड और ये कोड फिर से सेम है, बट हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया, ये चीज। तो अब आपको क्लास बनाई ये समझ लग गया, उसके अंदर ये चीज भी समझ लग गई क्योंकि हमने प्रीवियस कोड में अभी डिस्कस किया। अब देखो हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे ही हम लोग इस इस क्लास को कॉल किया, मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया p1 नेम से, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन में आएगा वो ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को इनिशियलाइज कर देगा और इन वेरिएबल्स में वो वैल्यू सेव कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट केस में हमने यहाँ पे क्या किया, p1 डॉट, सॉरी यहाँ पे आएगा सबस और ये भी अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, p1 डॉट सबस। यहाँ पे जब हमने इसको कॉल किया ना क्लास को, तो हमने वैल्यू दी कोडिंग क्रेन और 500, तो ये ऑटोमेटिकली नेम यहाँ पे हो जाएगा सेव कोडिंग क्रेन और यहाँ पे हो जाएगा 500। बट इस लाइन में हमने क्या किया, p1 डॉट सबस, हमने इस सबस की वैल्यू को चेंज कर दिया, हमने इक्वल टू कर दिया 1000 और फिर हमने p1 डॉट सबस को प्रिंट किया। तो अब देखो जब मैं इस कोड को रन करूंगी यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1000। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जब इसको कॉल किया तब तो हमने 500 ही वैल्यू दी, लेकिन जब हमने इसके यहाँ पे ये कोड लिखा ना, तो यहाँ पे हमने उसको 1000 दे दिया। तो बेसिकली इस कोड का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो ये सिंटेक्स है जिससे आप वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड है, हम लोगों ने इस क्लास में इस फंक्शन को लिखा। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपने डेफ कीवर्ड लिखा और माई फंक्शन लिखा और उसके अंदर आपने एक सेल्फ वेरिएबल लिखा। अभी मैंने आपको बताया, आपने अगर क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन को लिखना है तो आपको एक सेल्फ, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ ही लिखो, आप ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो। और उसके अंदर हमने प्रिंट लिखा हेलो माई नेम इज, फिर हमने प्लस का साइन लिखा, फिर लिखा सेल्फ डॉट नेम। तो इसका मतलब कि हेलो माई नेम इज, ये तो एज इट इजली प्रिंट हो जाएगा जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और उसके बाद हमने लिखा प्लस सेल्फ डॉट नेम, मतलब कि जो भी नेम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। और इस केस में ये क्या नेम है, कोडिंग क्रेन। तो जैसे हमने हेलो माय नेम इज कोडिंग क्रेन प्रिंट हो जाएगा जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, और अब देखो ये फंक्शन जैसे हम लोग यूजली फंक्शन को क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही हम लोग करेंगे। इसमें देखो फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मली फंक्शन को लिखो, जैसे आपको हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन डिस्कस किया था, तो हम लोग वैसे ही क्रिएट करेंगे। बस ये है कि हमने इस क्लास के अंदर लिखना है। तो अगर हम लोग इस क्लास के अंदर फंक्शन को लिखेंगे, तो हम लोग कोई भी वेरिएबल लिखेंगे तो हम लोगों ने सेल्फ उसके आगे लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा था अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अभी हम लोग फर्दर वीडियोस में और भी इसके बारे में देखेंगे, क्या इसके हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं, इसकी क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इनसे ये सब देखेंगे। अगर ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, कि मतलब आपको ओवरव्यू आप बस देख लो कि आपको ये समझ लग गया कि क्लास का सिंटेक्स कैसे है और हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। बस ये दो चीज़ें आपने इस वीडियो में याद रखनी है। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।